में 60 रुपये भिंडी है, कितना है? ईमानदारी से बताइएगा, इतना छोटा सा टोला है, कितने घरों में 60 रुपये का भिंडी आता होगा? हम लोग क्या कहते हैं कि 60 रुपये हम समझा रहे हैं। 60 रुपये भिंडी है तो हम लोग को क्या लग रहा है कि 60 रुपये भिंडी महंगा है। इसलिए महंगा लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग जितने परिवार बैठे हैं, कोई के महीने की इनकम 8,000 होगा, कोई के महीने की इनकम 5,000 होगा, कोई का महीने की इनकम 10,000 होगा। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर महीने का अगर 50,000 कमाता तो कभी नहीं कहता कि भिंडी महंगा है। अगर भिंडी 100 रुपये भी किलो होता तो हमारे लिए भिंडी सस्ता है। हम ये बताने आए हैं कि सस्ता क्यों होता और महंगा क्यों होता, हम नहीं समझ पाते उस चीज को। दूसरी आगे चलते मिलावट। बेटा तू इंटर कर रही है, ये बता कि मेरा मोटरसाइकिल बाहर खड़ा है, मान लो कि हमें को भाई मान लो चाहे कुछ भी मान लो, हम आपसे चाहे बेटी के रूप में हमसे बात कर रहे हैं, बाहर मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है। पता है तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मोटरसाइकिल चलता है पेट्रोल से, यानी कि डीजल से नहीं। और किसी व्यक्ति ने उसमें जाकर डीजल डाल दिया, मैं तो देखा नहीं, उसने डीजल डाल दिया, उस गाड़ी को मैंने यहाँ से जहाना तक चला के ले गया, तो डीजल डालने से क्या हो जाएगा कि वो गाड़ी का इंजन खराब हो गया, क्योंकि वो चलने वाला था पेट्रोल से, मगर चल गया क्या चीज से? डीजल से। उसी तरीके से मार्केट में आज जो हम खरीदारी कर रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है कि पेट्रोल मिल रहा है कि डीजल मिल रहा है, हम तो खाली पैसा दे रहे हैं। और बशर्ते उसके बाद में ये ला रहे हैं ये सैंपल है, ये ला रहे हैं कि हल्दी है, मगर ये पता नहीं है कि इसमें मिलावटी है कि असली है। मगर हम पैसा दे रहे हैं असली का। किस चीज का पैसा दे रहे हैं? हम उससे आपको बचाने आए हैं। आगे चलते हैं। आगे है टैक्स की चोरी। यहाँ पे इस गांव में जितने भी आदमी हैं, जैसे आज के जमाने में इंदिरा आवास का धूम मचा हुआ है। क्या मचा हुआ है? मचा है कि नहीं मचा है? देखिए आप लोग जब से हमसे बात नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम एक परिवार है, हम आपसे बातचीत करने का आए हैं। एक कोई गुरु टीचर कुछ मत हमको मानिए, एक परिवार से बातचीत करने आए हैं। अच्छा लगेगा तो अच्छा है, अच्छा नहीं लगेगा तो आप पहले जैसा है। तो आज इंदिरा आवास का धूम मचा हुआ। क्या मचा हुआ है? मचा कि नहीं मचा है? कोई जॉब कार्ड, कोई कुछ, हमारे दल एक जॉब कार्ड बनाने में 3-3 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं, जबकि जॉब कार्ड फ्री में बनता है, ये कुछ मनी नहीं लगता। तो आपके पास नॉलेज नहीं है और ज्ञान नहीं है, इसी कारण 3,000 गप्स पर दे दिए जाके, और वो गया फॉर्म भर के आपका आधार कार्ड पासबुक वगैरह लिया और तुरंत आपको जॉब कार्ड बना के ला के दे दिया, 3,000 अपना जेब में रख लिया। अगर 4 आदमी से अगर 3-3 हज़ार लिया तो चढ़ती 12,000 रुपया कमा गया। वो दिमाग से कमाया। कैसे कमाया? अब अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं किए। दूसरी चीज, तो आज मार्केट में चोरी, जैसे आपके पास चोरी न हो रहा है, बुद्धि आपके पास नहीं है तो चोरी हो रहा है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ खरीदारी करने से क्या फायदा? हमारे यहाँ खरीदारी करने से इनकम जीरो होता है। जैसे यहाँ पे जितने भी परिवार आप लोग बैठे हैं, आप चाची ये बताइए कि आपका उम्र कितना हो गया? 60। ठीक है, आप ये बताइए कि 60, आप तो कम से कम मार्केट में खरीदारी तो 15-18 वर्ष से तो करना चालू कर दिए होंगे। मार्केट में खरीदारी 15-18 वर्ष से तो करना चालू कर दिए होंगे, यानी आपको 40 वर्ष मार्केट में खरीदारी किए, किसी मार्केट में, चाहे इस गांव में किए, चाहे सकुराबाद किए, चाहे जहानाबाद किए, चाहे निहालपुर किए होंगे ना। 40 साल में खरीदारी करने से कोई दुकानदार कभी 1 रुपया का चमन्नी आपको दिया है? यही चीज बताने आप लोग को आए हैं कि आपके क्यों नहीं देता है, और हम जो बताने आ रहे हैं उसमें क्यों मिलेगा। इसको समझ में आ जाइएगा तो आने वाले 40 साल के बाद आपके घर में अगर कोई पोता होगा तो हम आज दावे के साथ बोल के जाते हैं कि करोड़पति बनेगा। वो फार्मूला हम आज आपको बताने आए हैं। अब निकलना बेटा मोबाइल। आपके घर में एक महीने में ईमानदारी से बताइएगा कितने का सामान यूज होता होगा? 2,000, 3,000, 500, जितना खर्च होता है। 2,000 महीना लगता है तो आपको जितने कम से कम 2,000 खर्चा होती है हर घर। साबुन, तेल, सोडा, कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, ये सब लगा कर 2,000 से कम खर्चा है कोई घर में? ठीक है 2,000, शांत रहिए। अरे कम से कम 2-3 हज़ार तो हम बता रहे हैं कि जिसके घर में 5 परिवार है, महीने में 3-4 हज़ार से कम नहीं लगता, क्योंकि हमारा अनुभव है, हम डेली लोगों के बीच में है। अगर 2,000 रुपया आपका खर्च हो रहा है तो आपका 1 साल का 24 हज़ार का खर्च होगा। कितना हो गया? वो नहीं बेटा, 1 साल का 24,000 हो गया, और 24 साल गुने 40 साल,
यानी आपका 40 साल में 9,60,000 खर्चा कर चुके। कितना खर्चा कर चुके? यही चीज तो आपसे बात करने आए हैं कि सिस्टम है, बदल रहा है, समझिए। अगर जहां से हम आज बता रहे हैं, ठीक है, आप तो यहाँ से गुजर के चले जाइएगा 2-4-5 साल बाद, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा घर की बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे? जो काम आप कर रहे हैं, क्या वो काम वो नहीं करेगा? करेगा। महंगाई के दौर में वो काम करेगा, खरीदारी वो भी करेगा, वो भी खरीदारी करेगा। आप जब हम बता रहे हैं उसको समझिए, सामान खरीदने की बात बोल रहे हैं। देखिए सब सामान वाला खरीद रहा है। एक औसत आदमी, एक मीडियम वर्ग के एक औसत आदमी के घर में 40 से 50 साल में कम से कम 10 से 15 लाख का खरीदारी हो जाता है। 10 से 15 लाख का खरीदारी हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप किसी न किसी बनिया की दुकान से 15 लाख का खरीद के आप लाए, कितना खरीद के लाए? 15 लाख का अगर खरीद के लाए, अगर 15 लाख का अगर 14% भागा, आने वाला समय में 40 साल और किसी का आपके परिवार में गुजरेगा ना। अगर आज से जो प्लान हम आपको बता के जा रहे हैं, अगर 40 साल के बाद अगर 2-2 हज़ार की अगर खरीदारी करता है, तो आपके घर में आपके बच्चे के 1.5 से 2 लाख रुपया आपको बचत होगा। कुछ नहीं करेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, मेरे फॉर्मूले पर काम करेगा तो इतना बचत होगा खाली खरीदारी करने से, 2,000 का ईमानदारी से खरीदारी करने से। हम लंबी चौड़ी बातचीत नहीं कर रहे हैं आप लोग से, सिर्फ 2,000 के खरीदारी करने से। अब कैसे? अरे देख समझ ले और बाद में सब या तो आप मुझे समझाइए, हम शांत हो जाते हैं, या तो हमारी बात आधा घंटा समय मांगे, ज्यादा नहीं मांगे, आधा घंटा समय मांगे, हम समझाने ही आए हैं। अरे समझ ले। आप पता ना बाहर में जाके क्या समझिएगा, मुझे पता, हमें पता है कि लेडीज लोग ज्यादा टीचर होती है, इसलिए तो जॉब कार्ड बनाने में 3,000 रुपया दे रही है, हम जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज जो बाजार से जो खरीदारी आप कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी घर की माँ बहन बेटियां हैं, सब लॉस में जा रहे हैं, सबको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो आप यहाँ पे जितने भी लोग का पैसा है, सब पैसा बर्बाद हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मार्केटिंग प्लान क्या है? अच्छा ये बताइए कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि कोई भी सामान को बनाती है कंपनी, कोई भी सामान को कौन बनाता है? कंपनी बनाता है ना। जैसे देखिए, देखिए हम लोग ग्राहक है, क्या है? जो सामान को खरीदता है उसको ग्राहक बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको कस्टमर बोला जाता है। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी बातों का आधा घंटा सुनिए, आप बाहर जाकर बोलते रहिएगा, आपको फ्री है बाहर जाने के बोलने के लिए। क्योंकि हो सकता है हमारी अगर एक मान लेते हैं डॉक्टर के पास इलाज करने गए, दवा लेने गए, और डॉक्टर के पास आप ही बोल रहे हैं और डॉक्टर नहीं बोल रहा है, तो हो सकता है कि कुत्ते के इंजेक्शन भी लिख देगा। क्या लिख देगा? इंजेक्शन किसको पड़ा? हमको, वो तो लिख दिया। तो हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि मतलब कि गलत चीज आपके दिमाग में जाए, आपके दिमाग में सही चीज जाए। बोलते आपका क्वेश्चन हम सुनेंगे, आप जो बताइएगा ना, जो बोलिएगा ना, हम उसका आंसर दे के जाएंगे। आप भी आ जाइए ना, आगे बैठ जाइए ना, आगे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए तो बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे घर की माँ बहन बेटियां हैं, जो एक आम आदमी जो जन्म ले रहा हो, ग्राहक है। क्या है? जो खरीदता है वो ग्राहक है। और आपके गांव में एक छोटा सा दुकान होगा, क्या होगा? अब कोई दुकानदार अगर 50,000 रुपया चाहे 20,000 रुपया पूंजी लगाकर बैठा हुआ है, तो पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? आप लोग ईमानदारी से बोलिए। कमाएगा ना। अब क्या उससे आगे वाला जो दुकानदार ये 50,000 लगाया, वह 1 लाख रुपया लगाएगा, तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? उससे ऊपर वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो जहानाबाद में बैठा हुआ है, 1 करोड़ रुपया लगाया, तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? उससे ऊपर वाला है ये लगाता है 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? और ये होता है मैन्युफैक्चर कंपनी, जो माल को बनाती है। माल तो हमारे गांव में तो बनता नहीं है, प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं बाहर से बनता है। देखिए कंपनी कोई भी माल बनाती है तो हायर करता है, किसी प्रोडक्ट को हायर करता है। जैसे मान लेते हैं हम एक बहुत बड़े स्टार है, जैसे अमिताभ बच्चन मान लीजिए, हमको कंपनी आकर बोलती है कि हमारे लक्ष्य, हमारे साबुन को, इस साबुन को अगर आप प्रचार करोगे तो तुम्हें हम 1 करोड़ रुपया देंगे। टीवी पर आकर यही बोलना है कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ।
बड़े बड़े स्टार लोग आता है, कहता है लाइव वो है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, तो वो टीवी पर आता है। टीवी किसके घर में? हमारे और आपके घर में है। टीवी से जुड़े हैं इंटरनेट से, टीवी पर देखते हैं लक्स, सुंदरता के राज, यदि गोरेपन का राज है लक्स, बहु बार पता ना क्या क्या आके लोग टीवी पर बोलता है। तो क्या होता है, हम लोग के माइंड जो है ना, दिमाग, एक दिमाग सादा पन्ना है। क्या है? सादा पन्ना, कोरा पन्ना। इस दिमाग में, जैसे अभी जितने भी घर की अभी जो बहन चाची हैं, दादी हैं, माँ है, अभी क्या बोल, अपनी बात बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं कि हम क्या बताने आए हैं, तो लॉस उनका होगा। क्या होगा? जो इसमें नहीं जाने देगा तो लॉस तो होगा नहीं। जैसे उसका एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इस गिलास में पानी है, ये पानी भरा हुआ, ऊपर सिर्फ फिर पानी डालेंगे तो इसमें जाएगा? बस हम लोग यही, इसी कारण गरीब हैं, इसी के कारण हम लोग गरीब हैं, सही चीज को नहीं सुन पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये कंपनी है जो माल बनाती है और इस तरह से मार्केट में बिकता था। जैसे आपको 60 साल उम्र हो गया, तो 60 साल पहले आपको पता होगा कि आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ दाल है, तो ऐसा आदान प्रदान होता था कि नहीं होता था? हमको किताबों में पढ़ने को मिलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी सामान का आदान प्रदान। आपके यहाँ चावल है तो जी मेरे यहाँ गेहूं दे दीजिए, मैं आपको चावल देता हूँ, ऐसे होता था ना। जब अंग्रेज आया तो इस सिस्टम को लागू कर दिया कि भैया तुम्हारे पास पूंजी है, दुकान लगाओ और पैसे कमाओ। तो इसमें देखा गया, बड़े बड़े दुनिया में जब कोई भी, जैसे ये मोबाइल है, किसी के दिमाग में एक बात आया, ग्राहम बेल के दिमाग में एक बात आया कि एक ऐसा यंत्र निकाला जाए कि दिल्ली और पटना जो रहता है, बात लेटर लिखने में चाहे आने जाने में 15 दिन समय लगता है, एक ऐसा यंत्र लगा दिया, बस बटन दाबा, सारी काम हो गया। आज इसको विश्वास कर रहे कि नहीं कर रहे? विश्वास नहीं कर रहे, आपको लॉस भी हो रहा है, हर महीने 300 रुपये का लॉस हो रहा है। रिचार्ज करवाते हैं ना, और जो इसको बनाया और जिस पे काम कर रहा है, अगर 1 रुपया कमा रहे थे, कितना कमा रहा होगा वो? आप कहते हैं जी आज रिचार्ज मत करवाइए 300 रुपया, क्यों? क्योंकि बड़ी महंगा हो गया। फिर तो वही चीज है। तो देखा गया कि यहाँ पे इसको देखा गया, सर्च किया गया, देखा गया कि सब नुकसान ग्राहक को झेलना पड़ता है। क्या झेलना पड़ता है? पैसा तो ग्राहक कमाता है, खरीदारी तो ग्राहक करता है, मिलावट सामान एकरे मिलता है, नकली सामान एकरे मिलता है, एक घर में 1 रुपया नहीं जाता है, और मार्केट में जाता है तो कहता है कि भिंडी 80 रुपये किलो महंगा है। क्या कहता है? 80 रुपये किलो भिंडी। और ऊपर में ये है, ये इसकी बीवी को झोला लेकर बाजार में जाती है और भिंडी का रेट नहीं पूछती है, कहता भैया भिंडी कैसे किलो है? 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। कहता पैक करो। उसको पता है ये जो ग्राहक है ना, ग्राहक, ये ग्राहक है ना, ग्राहक, ये जो ग्राहक है, ये क्या करता है? सिर्फ कमाना जानता है और खर्च करना जानता है, और बाजार की नीतियों को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे जो आप खरीदारी करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक लाइव बॉय लाते हैं, मार्केट में लाइव बॉय मिलता है 9 रुपये का, आपको बेच दिया 10 रुपये में, तो बताइए मूर्ख कौन है, आप या वो? हम मूर्ख, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो मूर्ख थे। अब आगे हम बताएंगे, इस तरह से मार्केट में खरीदारी होता है। इसके बीवी बच्चे के पास अच्छा पैसा है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसके बीवी अच्छे ज्वेलरी पहनती है, अच्छा मकान है, और हमारे पैसे से राज कर रहा था। एक इंसान के दिमाग में बात आया कि माल बनाती है कंपनियां, खरीदता है ग्राहक, माल बनाती है कंपनियां, खरीदता है ग्राहक। तो इन लोग क्या करते थे? यानी इन लोग सामान बेचने में एक तो महंगा करते थे, एक तो मिलावट करते थे, एक तो सरकार के पैसे की चोरी करते थे। और इसमें जो ग्राहक था, जो रात दिन गधे भेड़ बंदर की तरह ग्राहक मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसको बेचारा को कुछ नहीं मिलता था। तो उसने कंपनी क्या बोली कि अब बोला कि आज के बाद हम माल बनाएंगे और हम लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे, सीधे आम ग्राहक को देंगे, किसी से कोई मतलब। तो बीच का सारा पैसा बच गया कि नहीं बच गया? यहाँ बीच में जो 50% पैसा जा रहा था इन लोगों के घर में, तो कंपनी बोली कि हम यहाँ डायरेक्ट पैसा दे देंगे। ग्राहक के बोले कि ग्राहक तुम्हें करना कुछ नहीं है, एक अपना आधार कार्ड लेके आओ दोनों साइड का, एक पासबुक लेके आओ, और एक पेन नंबर लेके आओ, मोबाइल नंबर ले आओ, नॉमिनी नाम ले आओ, यानी डॉक्यूमेंट्स दे दो, और आरसीएम से डायरेक्ट जुड़ जाओ, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बन जाओ, यानी मालिक बन जाओ। क्या बन जाओ? और करना कुछ नहीं है, जो काम आप कर रहे हो पहले थोड़ी सी दिशा को बदल देना है। पहले यहाँ खरीदारी कर रहे थे, अब यहाँ कर लेना है। क्या कर लेना है? तो जो इन लोग फायदा कमा रहा है वही फायदा आपको आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट आपके घर में आ गया। अब ये कंपनी कहती है कि जो 45% पैसा जो बच रहा है, ये कुछ एक सिस्टम से आपको घर में वापस कर देंगे, क्योंकि पैसा आपका है, आपका पैसा मैं लेना नहीं चाहता हूँ। हम माल बना रहे हैं, उसमें पैसा कमा रहे हैं, मगर जो आपको पैसा है, अगर ये बताइए कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट बिकता है
और 45% पैसा अगर बढ़ता है, अगर किसी एरिया में अगर 45 लाख रुपया अगर लोगों को घर में बढ़ता है तो बताइए कितना मजा आएगा। किसी घर में 100 गया, किसी घर में 500 गया, किसी घर में 1000 गया, किसी घर में 2000 गया, तो उसके घर में दिया जलेगा कि नहीं जलेगा? फिर समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो कंपनी कहने का मतलब है कि जो पैसा आप लोगों के यहाँ जा रहा था वो पैसा डायरेक्ट आपके यहाँ जाएगा। कंपनी कहती है कि इसमें आपको 2 अधिकार देते हैं, पहला यूज करने का, पहले भी आप यूज कर रहे थे, और दूसरा बताने का। जैसे अभी अभी जो बैठे थे बहुत बकर बकर बोल रहे थे, यानी बताना यानी बोलना। आरसीएम को हम कहते हैं कि प्रोडक्ट यूज कीजिए, इसको बताना चालू कर दीजिए ना। आने वाला समय में 5 साल के बाद आपके घर में करोड़पति पैदा लेगा, करोड़पति पैदा लेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी नमक यूज करता है, हर आदमी साबुन यूज करता है, हर आदमी पेस्ट यूज करता है, यानी इसके बिना इंसान रह नहीं सकता। तो यहाँ पे काम मिल गया कि क्या नहीं मिल गया? देखिए मेरा बेटा आज हम दोनों काम कर रहे हैं, आज 1 करोड़ का बिजनेस हम लोग का है। 1 करोड़ का हमारे घर में कितना का सामान लगता होगा? 50,000 का, 5,000 का। मगर हमने इस सिस्टम को सीखा और इसको समझने की कोशिश किया और लोगों के यहाँ सेवा करना चालू कर दिया। क्या अमिताभ बच्चन से हम खराब लग रहे हैं? वो टीवी पर प्रचार करता है, हम अपने परिवार के साथ जाकर प्रचार कर रहे हैं। वो यही कपड़ा पहन के टीवी पे आता है ना, और हम वही कपड़ा पहन के हम लोगों के पास जा रहे हैं, तो वो स्टार कहलाएगा। और आपके सामने जो लड़का खड़ा है ये भी स्टार है, क्योंकि हम रोल्टी चीवर से रोल्टी का पैसा लेते हैं। आज हम इस दुनिया में गुजर कर चले जाएंगे ना, तो सामने बैठा है रोल्टी चीवर है। आज मेरे टीम में 1 लाख आदमी नमक हल्दी तेल साबुन खाता है, इसके में पैसा गया कि नहीं गया? तो इसीलिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस को आप लोग यूज, प्रोडक्ट को पहले यूज कीजिए, और इसको जुड़ने में कोई पैसा नहीं लगता। और कंपनी क्या करती है? 10 से 20% आपको डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट पे। देखिए कंपनी आपको बाजार से अगर सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? मिलावटी प्रोडक्ट, यहाँ 100% शुद्ध प्रोडक्ट। जब अच्छा चीज़ खाइए तो बीमार काहे पड़ेंगे? जब गाड़ी में पेट्रोल से गाड़ी चलेगी तो गाड़ी खराब क्यों होगी? मिट्टी तेल डालने से खराब होता है। दूसरी चीज़ क्या है? 100% शुद्ध सामान, यानी जब अच्छा चीज़ हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा, जब अच्छा चीज़ खाने के लिए आता है तो आदमी कंप्रोमाइज़ करता है, और गलत चीज़ उठा कर ले आता है और अच्छा चीज़ के पैसे हम लेके आते हैं। देखे आते कि नहीं आते हैं? तो बीमार तो हम पड़ेंगे। दूसरी चीज़, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, पक्का बिल। जब हमको किसी भी सामान का जब पक्का बिल मिलेगा तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे घर में प्रोडक्ट बढ़िया आ रहा है, तो हम बीमार कम पड़ेंगे। तीसरी चीज़, 10 से 30% डिस्काउंट, और जब खरीदारी आप रेगुलर करते रहिएगा तो 2 से 22% आपके अकाउंट में सीधे पैसा खाते में जाएगा। कोई प्रोडक्ट अगर आपको खराब रहा तो 30 दिन के बाद मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। और इस बिजनेस को अगर बढ़िया से अगर हमारे जैसे सीख के अगर लोगों को अगर बताना चालू कर दिए तो आपके घर में भी अच्छा खासा आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। आज भारत में 8 मार्च को अभी दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था, एक गलती से हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस महिलाओं का है। नमक कौन डालती है? हमारे घर की माँ बहन बेटियाँ डालती कि डालती है? चायपत्ती में, चाय में चीनी कौन डालती है? हमारे घर की माँ बहन बेटियाँ। चाय बनता है तो चायपत्ती कौन डालती है? हमारे घर की माँ बहन बेटियाँ। जो आवाज़ यहाँ कर रहे हैं वो आवाज़ अगर इस बिजनेस को अगर थोड़ा सा सीख के कर लें तो आने वाला समय में आपके परिवार का काया बदल सकता है। हम लोग वही तो कर रहे हैं। तो ये है डायरेक्ट आरसीएम प्रोडक्ट आपको दे रही है। आगे चलो। अब देखिए ग्राहक की जनसंख्या कितना है आज इस गांव में? बेचने वाला कम है और खरीदने वाला। रियल बात है कि जो बेच रहा होगा उसके पास पैसा तो इतना होगा, आज जो खरीद रहा होगा उसके पास एक चमन्नी भी नहीं होगा। खासे आज से खासे खत्म होना चाहेंगे कि आज से ऐसा काम कीजिए कि बाजार वाला प्रोडक्ट को टाटा कीजिए और आरसीएम वाला प्रोडक्ट को अगर ऐसे अगर आने दीजिएगा तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आने वाला समय में आपके बच्चे अमीरी के रास्ते पर जाएंगे। वो आगे मैं बात करूंगा। आगे बढ़ो। आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। बहुत खास टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार के जननी है। आज से 50 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था। आज से 10, 20, 30 साल पहले बैल से खेती होती थी। ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज से कुछ वर्ष पहले जाइए तो टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार नहीं था। तो उसी तरीके से आरसीएम में एक टेक्नोलॉजी आया है। क्या है? बैंक, गैस, बिजली, मोबाइल, खेती, लैपटॉप। आज विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से उस सारी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं उसी तरीके से आज 21वीं सदी में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। आरसीएम पर विश्वास कर लीजिए, अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए। आज से अगर 50-60 साल पहले जाइए तो आपके अगल बगल कोई आदमी मिलता अंगूठा छाप दे के भी पेंशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्यों? उसको पता क्या हो गया था कि पॉपुलेशन की जनसंख्या उस समय कम थी भारत में, और आदमी नौकरी से ज़्यादा ऐसे मेहनत करके 400-500 कमा लेता था, मगर नौकरी में 150-200 महीना मिलता था। कोई आदमी रेलवे में, चाहे कोई आदमी बिजली विभाग में, चाहे कहीं ना कहीं वो
300 रुपया महीना पर रह गया, सरकार उसको सरकारी मान्यता दे दिया, घोषित हो गया। आज उस घर में 30,000 35,000 40,000 पेंशन आता कि नहीं आता? आज वही नौकरी लेने के लिए ग्रेजुएशन BA पता ना कौन कौन पढ़ाई करके जा रहा है, ऊपर से 5 लाख रुपया लेके भी जा रहा है, फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? कंपटीशन। क्या हो गया? उसी तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में यहाँ देखा गया कि आज इसके पास पैसा नहीं है और सबके पास पैसा है। देखिए, अब वही चीज कंपनी कर रही है कि अब तुम्हें मौका दे रहे हैं, अब गरीब रहने का चांस नहीं है, तब तक गरीब थे तो थे, अब अपनी सोच को बदलो, अब सोच को बदलो और यहाँ पे आप आओ। परिवर्तन को अभी स्वीकार हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो RCA में परिवर्तन है। क्या है? आज से आप लोग स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। अगर हमारी बात नहीं समझ में आवे तो यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक किताब ये दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने का कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग जिस डायरेक्ट सेलिंग को हम आपको बताने जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पढ़ना तो USA लिखा हुआ है ना, और ये इंडिया है सबसे नीचे। छोड़ बेटा, क्या है? हम लोग सबसे नीचे पैदान पे। क्या है? सबसे नीचे पैदान पे हैं। और आज से अगर देखिए, एक समय था कि ये तुम पढ़ के सुनाना जरा, ये देखो पढ़ के सुनाई तो नहीं है, पढ़ना है। 1950 देखिए हम बताते हैं, 1950 में प्लास्टिक आया था। जब प्लास्टिक आया था तो लोग बोलता था कि प्लास्टिक का काम नहीं, प्लास्टिक बेकार चीज़ है। लोग मजाक उड़ाते थे कि नहीं उड़ाता था? आज मोबाइल भी प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मगर जो प्लास्टिक पे काम किया, पैसा कौन कमाया? प्लास्टिक वाले। आगे चलिए, तेल, जब पेट्रोलियम जो खोला था, लोग बोलता था पेट्रोल कौन भरवाएगा? आज 104 5 10 रुपये पेट्रोल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जो आज पेट्रोल पंप खोल के बैठा है, पैसा वो कमा रहा है। और आगे चलिए, 1970 में आया था ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ। जब ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ जब आई थी तो लोग हंसता था। टेम्पू रोड पर देखिए तो जो एजेंसी खोल के लाखों करोड़ों अरबों का प्रोडक्ट निकाला, आज पैसा वो कमाया। फिर एक समय आया था 1990 में, एग्रीकल्चर, खेती में बैल चलता था तो किसी दिमाग में आया ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ट्रैक्टर बेच के पैसा कमाया कि नहीं कमाया? आगे चलते हैं, कंप्यूटर। जब कंप्यूटर आया था तो लोग बोलता था कि पूरे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आज कंप्यूटर आपका नहीं होता तो पैसा दिल्ली से बिहार पैसा तुरंत नहीं आता। तुरंत जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, पैसा लेके आते हैं। यानी कंप्यूटर का देन है। एक समय आया 2000 में इंटरनेट, लोग इसको मजाक उड़ाता था। कोई गांव के आदमी अगर फ़ोन लेकर आता था तो बोलता था कि वहाँ भी चेहरा देखेगा और यहाँ भी चेहरा देखेगा, तो लोग उसको हंसी मजाक उड़ाता था। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे चलते हैं 2010 में ई कॉमर्स। आज आपके गांव में देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल से आता है, कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपके पास पहुंचा जाता है, आपसे पैसे लेकर जाता है कि नहीं जाता है? और जब ये चीज़ जब जान ही रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाला समय में 5 साल के बाद, डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बताने जा रहे हैं, आपको करना जरूरी नहीं पड़ेगा, आपको बच्चे को करना मजबूरी पड़ जाएगा, क्योंकि अब सरकार भी कर रही है कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करो। अब बताइए, वो सारे चीज़ परिवर्तन था तो क्या RCA में परिवर्तन नहीं है? एक बदलाव है। आप स्वीकार करें उसको, आप समझें, इसमें जाना कुछ नहीं है। अरे हम वहाँ में खरीदारी करके यहाँ खरीदारी करेंगे, अगर वहाँ करते तो 1 रुपया नहीं आया, अगर यहाँ करते हैं अगर 1 रुपया आ गया तो फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, फिर अपने बच्चे को ताकत दीजिएगा, फिर आप भी ताकत दीजिएगा। आज जैसे आपके पास कुणाल जी, इनसे कोई हमको जान पहचान नहीं था, हमें आपके गांव में सरफ पहुंचाने आते थे, इनको किसी तरह पहचाने। आज बताइए, इनको अच्छा खासा बिजनेस जा रहा है, इनको समझ में आ गया करने की चीज़ है। आगे चलो, डायरेक्ट सेलिंग एक युग का शुरुआत है, एक नई क्रांति भारत में लेकर आया है। ये विदेशों में बहुत पुराना हो चुका है, जैसे विदेशों में मेट्रो पुराना हो चुका है, इंडिया में मेट्रो चल रहा है। विदेशों में मेट्रो वो थक गया, अब इंडिया वाले के बोल रहा है कि लो भैया ले जाओ, चलाओ, उतना कमा कर तुम मुझे दो। आया कि नहीं पटना में मेट्रो? बहुत सारे लोग मेट्रो चढ़ेंगे, अब तैयारी हो रहा है उसका। तो क्या है परिवर्तन? क्या है? व्यवसाय, जिस व्यवसाय को मैं बताने जा रहा हूँ, ये विदेशों में 1959 में चल चुका है। 1959 में वहाँ का सरकार 1975 में इसको मान्यता दिया था कि नहीं, ये चीज़ सही है जो हमारे देश में बहुत अच्छा काम करेगा। आगे चलो, 158 कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, सीधी बिक्री। मैं माल बनाता हूँ, आप लोग किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा जो पैसा जाएगा कहाँ जाएगा? मेरा पैसा जो बचेगा कहाँ जाएगा? तो बताइए, वो भी अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऐसे कौन अमीर बनता है? बीच वाले बिचौलिए। और बेचारा
5,000 का सामान लेता है और हाथ ऐसे मलते चला जाता है, कैसा खत से खत्म। आगे चलो, आज डायरेक्ट पीछे करो, थोड़ा सा पीछे। आज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत का सरकार भी मान गया कि डायरेक्ट सेलिंग सही है, जो हमारे देश को विकास करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। आज सब आदमी को आगाज कर रहे हैं, आज मोदी जी भी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करो। अभी 8 मार्च को अभी दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, रेखा गुप्ता जो सीएम है वहाँ का दिल्ली का, वो भी वीडियो दिखाएंगे आपको, वो भी बोल रहे हैं, महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं कि आप आओ समझो, ये आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस है। आरसीएम किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस नहीं है, आपका है। खाना आप बनाते हैं, रसोई में सारा काम आप करते हैं, ये आपका बिजनेस है। आगे बढ़ो। देखिए आरसीएम की इस तरह से दुकानें खुलना चालू हो गया। आप गांव में है तो आपको पता नहीं है, मगर आप सर के साथ चले जाओ वहाँ, देखिए जगह जगह पे दुकानें खुलना चालू हो गया। तीनों दुकान तो आप बताएंगे, जगह जगह पे दुकानें खुलना। कब तक आप छुपे रहिएगा? कब तक छुपे रहिएगा? कितनी बड़ी बड़ी दुकानें खुलना चालू हो गई। हाँ गांव में खुलेगा, टेंशन मत लीजिए, होगा। आगे दिन में हम ही खोलेंगे यहाँ। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए डायरेक्ट सेलिंग है, कंपनी क्या कर रही है कि अब हम माल बनाएंगे और हम डायरेक्ट ग्राहक को बेचेंगे, हम किसी को नहीं बेचेंगे। कंपनी का कहना है कि हमें अब ग्राहक को आगे बढ़ाना है। हम बिचौलियों को बहुत आगे बढ़ा दिए और बिचौलिया मुझे बहुत दर्द दिया। जैसे आज के ज़माने में सरकार कर रही है कि इंदिरा आवास आ रहा है तो डायरेक्ट उसको मिलना चाहिए, मगर बिचौलिया कह रहा है कि नहीं, उसमें से मेरा भी अधिकार होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? कारण क्या है कि बेचारा उस गरीब आदमी को वहां तक पहुंच नहीं है, नॉलेज नहीं है। जिसको पास नॉलेज है तो थोड़ा सा मार ले रहा है तड़का, नॉलेज है तो तड़का मार रहा है। उसी तरीके से कंपनी कर रही है कि अब मेरे यहाँ किसी का तड़का मारने की जरूरत नहीं है। अब शांत रहिए, आप बोलिएगा, हम वही बता रहे हैं। अगर आपके पास दिमाग है तो समझ सकते हैं। कंपनी देखिए, कंपनी कहाँ है? कंपनी 40 का सामान बना रही है। कितना का बना रही है? जैसे मान लेते कंपनी है वो कोई भी सामान बनाए थे 40 का बनाया, अब कोई भी अपना प्रॉफिट लेगा ना। कंपनी 10 रुपया प्रॉफिट ले लिया, 40 और 10 50, और 50 में प्रोडक्ट कंपनी आपके एरिया में पहुंचा रही है 5 रुपया लेकर ट्रांसपोर्टिंग। कितना लेके पहुंचा रही है? तो 50 और 5 55। मार्केट में आपका 100 रुपया बर्बाद हो रहा था, कंपनी कर रही है 45 रुपया। आपका अधिकार है, अब 100 रुपया का अगर मार्केट से खरीदारी करते हो तो 45 रुपया आपका कहीं ना कहीं बर्बाद जाता है। अगर आपके पास अगर दिमाग हो, अगर भारत माँ का सच्चे अगर भक्त हो, तो तुम आरसीएम में जुड़कर लोगों से बदला चुकाओ। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरा मकसद है 5-10 करोड़ का बिजनेस करना है। जिसने जितना लूटा है उतना निकालेंगे उससे, और यही चीज आप लोग को सिखा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग को कोई मामूली मत समझिए। अगर आप इसमें अगर जुड़ जाइएगा ना, तो आने वाला 5 साल के बाद बच्चा आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। उस समय बच्चे को आधार कार्ड की तरह समझ में आ जाएगा, तो आपके बच्चे जीरो से नहीं करेगा, आपके बच्चे वहीं से करेगा जहां से आप जुड़ गए हैं। क्योंकि नॉमिनी में नाम डालिएगा, या तो बेटे को डालिए या बेटी को डालिए, तो या तो हस्बैंड को डालिए। अब मान लेते हैं इस बिजनेस को मैंने, भगवान ने करे अभी हम मुझे आया, कुछ हो गया, कल बेटा तैयार है, कल कंपनी ऑटोमेटिक इस पे आईडी ट्रांसफर कर देगी। तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे 45% पैसा कंपनी आपको देने के लिए तैयार है, कहती है कि आपका पैसा है, आप समझो। समझानी तो आए, आगे बढ़ो बेटा। ज्वाइनिंग करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। कंपनी कहती है कि क्यों डरते हो, सारा व्यवस्था हम कर दिया हूँ। तुम एक आधार कार्ड मेरे पास भेज देना, दोनों साइड का, एक पासबुक का कॉपी भेज देना, एक पेन नंबर है तो भेज देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे देना, और एक मोबाइल नंबर दे देना, एक ऐसा फोटो दे देना, ऐसा कार्ड बना दूंगा, और मेरे दुकान से तू सामान खरीद के ले जाना। और कंपनी कहती है कि मेरे 1 रुपया नहीं मांग रही है, मेरे दुकान से सामान खरीद देना, ऐसे कार्ड हो जाएगा। और तू जितना खरीदारी करेगा उस सारे खरीदारी का हिसाब किताब तुम्हारे कंप्यूटर यानी तुम्हारे मोबाइल में फिट कर दूंगा। और साल में अगर मान लेते हो 2000 का खरीदारी करते हो, यहाँ पे जितने भी परिवार जो बैठे हैं 2000 से कम का खरीदारी किसी के घर में नहीं होता है। अगर कंपनी कहती है कि 2000 का खरीदारी अगर करते हो तो 6ठे महीने पूरे होते ही आपको 14% पैसा, 12 से 14% पैसा कंपनी आपको डायरेक्ट 6ठे महीने पूरे होते ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। या तो पिकअप सेंटर, आपको कुछ नहीं बुझाता है, पिकअप सेंटर पर जाइएगा, जब आईडी नंबर दीजिएगा तो ऐसे जब डालेगा पिकअप सेंटर वाला तो पूछेगा भैया आप 6 महीने खरीदारी किए हैं, से आपका 700, 800, 900, 1000 रुपये जैसे सबसे खरीदारी होता है, इतना आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP मुझे बता दीजिए, और आरसीएम का जितना भी प्रोडक्ट फ्री है, मनमनता कुछ भी उठा के आप ले जाइए। कैसा लगा? कंपनी साल में 2 बार प्रोडक्ट दे रही है। क्या दे रही है?
कितने बार? 6 महीना पर 2 बार मिलेगा। एक कौन मजा मार रहा था? बिचौलिए। दूसरी चीज कंपनी कह रही है वही नहीं दूंगा। कंपनी कह रही है कि यानी जो आप पासबुक ले रहा हूँ, पासबुक आपका ले रहा हूँ, आपका पूरे साल का टीम का जितना का खरीदारी होगा उतना का पैसा ईमानदारी से 1 तारीख से 6 तारीख तक आपके अकाउंट में डाल दूंगा। हमारे पास फोन करने की जरूरत, मगर ये दुकानदार क्या करता है? तो आज आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप लोग आज डिसीजन लीजिए, कहाँ से खरीदारी करना चाहते हैं? कहाँ से खरीदारी करना चाहते हैं? पहले वाला मार्केट में कि अब वाला मार्केट में? आगे चलिए। एक छोटी सी वीडियो दिखा के आप लोगों को कंपनी में एक कंपनी का वीडियो दिखा दो पहले, छोटा सा देख लीजिए कंपनी कितनी बड़ी है। आप लक्स लगाए, हमाम लगाए, पता नहीं कौन कौन लगाए, कोई कंपनी को नहीं देखे, मगर जिस कंपनी को हम बताने जा रहे हैं वो कंपनी का छोटा सा वीडियो देख लीजिए। और बढ़ाओ। ये इस पे जाओ, इस पे थोड़ा सा देख लीजिए। देख मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। क्या है जैसे मार्केट में बहुत सारे आज हैं जो घर की बहन है, बिटियां हैं, और जो क्या करते हैं डब साबुन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? डब साबुन और मेरा पास छोटा सा साबुन है, दोनों का डेमो दिखाते हैं आपके सामने।